नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन डल्कामारा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डल्कामारा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको हम कॉमनली बिटर स्वीट भी बोलते हैं। ये सोलेनेसी फैमिली की मेडिसिन है और इसको हम सोलेनम डल्कामारा भी बोलते हैं। दोस्तों, डल्कामारा आप बिटर स्वीट से याद रख सकते हैं। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। अगर आप पार्टी में जाते हैं वहाँ कड़वा भी खाते हैं, वहाँ मीठा भी खाते हैं, वहाँ तीखा भी खाते हैं और उसके कारण आपको लक्षण महसूस होते हैं, तो डल्कामारा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सीजन चेंज होता है, जब गर्मी से बरसात आती है तो क्या होता है, दिन जो है वो गर्म रहते हैं, रात ठंडी रहती है और इस कारण से हमें सर्दी, खांसी और बुखार और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सीजन चेंज होने पे डल्कामारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डल्कामारा हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि डल्कामारा को आपको किस किस बीमारी में लेना चाहिए और कैसे आप डल्कामारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि डल्कामारा हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन सीजनेबल मेडिसिन होती हैं जो सीजन के आधार पे दी जाती हैं, उनमें से डल्कामारा एक है। तो दोस्तों, डल्कामारा जो सीजन आने वाला है, अभी गर्मी ख़त्म होने वाली है, बरसात आने वाली है, तो जैसे ही बरसात आती है और वर्षा चालू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम वर्षा, तो डल्कामारा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात जो है वो ठंडी होती है और बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार होती है, जब हम बरसात में जाते हैं, अभी मैं बाहर निकलूँगा तो हल्की सी बूंदाबांदी होगी और वर्षा मेरे ऊपर पड़ेगी, लेकिन गर्मी भी रहेगी जिसके कारण मुझे सर्दी, बुखार या खांसी हो सकती है। तो डल्कामारा इस कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और तभी ये हमारे शरीर में असर करती है। दोस्तों, डल्कामारा डायरिया को ठीक करती है, म्यूकस को कम करती है, खांसी को ठीक करती है। अगर बरसात के कारण और शुरुआती बरसात के कारण हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, उसको ठीक करती है। तो बरसात, शुरुआती बरसात में डल्कामारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले हम हेड से चालू करते हैं, माइंड से चालू करते हैं। तो जो पेशेंट होता है डल्कामारा का, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता, चुपचाप बैठ नहीं सकता। उसके साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबल होता है और कंफ्यूज होता है। उसकी जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो चीज़ों को सही ढंग से वो नहीं कर पाता। दोस्तों, डल्कामारा में सिर का दर्द पीछे तरफ होता है और पीछे के तरफ से नेक तक दर्द जाता है और हाथों तक दर्द जाता है। दोस्तों, सिर का दर्द बना हुआ रहता है, एक डल पेन रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है। ज़्यादातर इस सीज़न में होता है जब बरसात आना चालू होती है और जब बरसात शुरुआत में आती है, कोल्ड डैम्प वेदर में हेडेक होता है। दोस्तों, डल्कामारा के पेशेंट को डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम होती है और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होते हैं, खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है और जब खुजलाता है तो जो डैंड्रफ होते हैं वो ब्राउन कलर के निकलते हैं, भूरे कलर के डैंड्रफ निकलते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी उनके सर में होता है। दोस्तों, अब चलते हैं आँखों की तरफ। तो डल्कामारा का पेशेंट ठंडी से बहुत घबराता है। जब ठंडी आना चालू होती है, बरसात आना चालू होती है, तो उसके लक्षण आना चालू हो जाते हैं। आँखों से पानी निकलता है, येलोइश डिस्चार्ज भी होता है, आँखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है, साथ ही साथ आँखों में खुजली भी होती है। दोस्तों, आँखों में पानी आने के साथ साथ उसे नाक में भी खुजली होती है, नाक में से भी पानी आता है। खासकर जब वो रेनी वेदर में जाता है तो नाक पूरी तरीके से भर जाती है, नाक से पानी आता है और वो बाहर जाने से कतराता है, ठंडी हवा में जाने से कतराता है, ठंडी चीज़ें खाने से कतराता है, उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्त, अगर आपको सर्दी की समस्या लंबे समय तक हो तो आपके कान में भी समस्या चालू हो जाती है, तो उसके भी कान में समस्या चालू हो जाती है। कान जो है वो बहने लगता है और साथ में कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और येलोइश डिस्चार्ज होता है, पीला कलर का कान बहता है, मतलब पस भी निकलता है
कान से दोस्तों। अगर आपके चेहरे में बरसात के दौरान या शुरुआती बरसात में या शुरुआती ठंडी में अगर चेहरे में इरप्शंस होते हैं, दाने होते हैं, बार बार दाने होते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं मुंह की तरफ। तो अगर आपको ठंडा खाने के बाद मुंह के छाले हो जाते हैं, मान लीजिए आपने ठंडा पानी पिया और उसके बाद मुंह के छाले हो जाते हैं, डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम होती है, नसों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, खासकर मुंह में यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर डैम्प वेदर में जब शुरुआत होती है बरसात की, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा दोस्तों। अब चलते हैं पेट की तरफ। तो जैसे मैंने शुरुआत में इस वीडियो के बताया है कि अगर आप पार्टी में गए हैं और खूब ज़्यादा खाना खाए हैं, जिसमें खाने में मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है और बहुत सारे टेस्ट हैं, उसके कारण आपको वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा दोस्तों। अगर आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के कारण आपको वोमिटिंग, उल्टी, दस्त होती है, उसके लिए भी डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इस चीज़ के लिए पल्सेटिला भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़राब खाने से या ज़्यादा खाने से अगर आपके पेट में दर्द होता है, खासकर ठंडी के सीज़न में ज़्यादा दर्द होता है, या ठंडा आइसक्रीम खाने से पेट में दर्द होता है, तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो स्टूल होगा, जो मल होगा आपका, जो डायरिया होगा, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है और बिल्कुल हरा कलर का मल आपका निकलता है और बार बार बहुत पतला मल निकलता है, तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं पेशाब की तरफ। तो अगर आपको ठंडी में या बरसात में बहुत ज़्यादा पेशाब होती है, बार बार पेशाब होती है, या आपको प्रोस्टेट है और बार बार पेशाब होती है और ठंडी में तो और ज़्यादा पेशाब होती है, तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको ठंडी में पेशाब में जलन होती है और यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठंडी में बच्चे बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं बिस्तर में, और अगर आप डलका मारा देते हैं तो वो बिस्तर में पेशाब नहीं करते हैं, उनको ठंडी कम लगती है दोस्तों। अब चलते हैं श्वसन तंत्र की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको खांसी होती है डैम्प वेदर में, मतलब अब जो खांसी सर्दी का सीजन आने वाला है, उसके लिए डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, साए साए की आवाज़ आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आपको ठंडी में या बरसात में बढ़ जाती है, वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है, कुकुर खांसी की प्रॉब्लम ठंडी या बरसात में बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, या सूखी खांसी भी है ठंडी और बरसात में, सभी कंडीशन में डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, पैर की तरफ, हाथ की तरफ। तो अगर आपके पैरों में, हाथों में दर्द रहता है, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको गाउट की प्रॉब्लम है, घुटनों में सूजन है या जोड़ों में सूजन है, खासकर ये ठंडी में बढ़ जाती है, ठंडी में आपको पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप अगर गिर गए हैं और गिरने के बाद जब बरसात होती है, जब बादल गरजते हैं, तो हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अब चलते हैं स्किन की तरफ, चर्म की तरफ। तो 5 शब्द आप याद रखिए: दाद, खाज, खुजली, साथ में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और साथ में डैम्प वेदर, मतलब जो सर्दी और बरसात का सीज़न। अगर आपको दाँत की प्रॉब्लम है, खाज की प्रॉब्लम है, या खुजली होती है, या दाने निकलते हैं, दाने में पस बनता है, बरसात में जब आप जाते हैं तो पानी ज़्यादा आपके शरीर में लग जाता है, जिसको आप अच्छे से सुखा नहीं पाते, जिसके कारण दाने निकलते हैं। बच्चे कभी कभी गीला जो है शर्ट या पैंट पहने पहने उनको दाँत, खाज, खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, पसीने के कारण बहुत ज़्यादा आपको खुजली होती है। डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। डलका मारा हर्पीज़ जूस्टर में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि हर्पीज़ जूस्टर की जो प्रॉब्लम होती है इसी सीजन में होती है, तो हर्पीज़ जूस्टर के लिए भी डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डलका मारा अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको खाने के कारण आपको खाज की प्रॉब्लम होती है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है, चकत्ते निकल जाते हैं कुछ भी गलत खाने के कारण, या आपको बरसात में जब सीज़न चेंज हो जाता है तो चकत्ते निकलते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। तो अगर आपको
बरसात में डैम्प वेदर में स्किन इरप्शन होता है तो डल्कामारा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में सर्दी खांसी बुखार, तो अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाती है, आप अभी बरसात चल रही है और बरसात में शुरुआती बरसात में जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते तक छींकें निकलना चालू हो जाती हैं, सर्दी होना चालू हो जाती है, लेटते लेटते तक बुखार आ जाती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डल्कामारा, इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों डल्कामारा के जो सिम्टम्स होते हैं वो ठंडी में बढ़ते हैं, बरसात में बढ़ते हैं, शुरुआती बरसात में बढ़ते हैं, चेंज ऑफ वेदर में बढ़ते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब खाना खाते हैं या बहुत अलग अलग टेस्ट के खाना एक साथ खा लेते हैं तो डल्कामारा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं कि हमें कौन कौन सी बीमारियों में डल्कामारा यूज़ करना चाहिए और कैसे हमें डल्कामारा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में आपसे बात करूंगा। बरसात आने वाली है और बरसात में हम बाहर जाते ही हैं और कभी ना कभी हम भीग जाते हैं और भीगने के बाद हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो डल्कामारा 30 पोटेंसी में, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। डल्कामारा 30 पोटेंसी में 2 बूंद पी के अगर आप बाहर निकलेंगे और बरसात होगी तो डैम्प वेदर का गलत असर आपके शरीर में नहीं पड़ेगा और आप बीमार नहीं होंगे। दोस्तों अब चलते हैं डिसीज़ की तरफ। तो अगर आपको सर्दी खांसी बुखार नज़ला सर दर्द बदन दर्द या डायरिया या वोमिटिंग या नाक से पानी बहुत ज़्यादा निकलना, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, ईचिंग वगैरह होती है खासकर डैम्प वेदर में, तो डल्कामारा 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात को लेना चाहिए। तो मान लीजिए ये है डल्कामारा और इसको 2 बूंद में सुबह सुबह एक बार जीभ में टपकाना है, दोपहर में, शाम को, रात में, ऐसे फिर से रिपीट करना है जब तक सिम्टम्स पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं, आपके लक्षण जो ठीक ना हो जाएं और बीमारी ठीक ना हो जाए। दोस्तों डल्कामारा स्किन डिसीज़ेज़ में, चर्म रोग में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो कोई भी चर्म रोग हो आपको, जैसे कि फोड़ा फुंसी खाज दाद, कोई भी आपको चर्म रोग होता है खासकर डैम्प वेदर में, तो डल्कामारा 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। अगर चर्म रोग काफ़ी दिनों से है तो मेडिसिन कम से कम 3-4 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको शरीर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, खासकर जब बादल गरजते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, तो उस समय भी आप डल्कामारा 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको रोमेटाइड अर्थराइटिस या गाउट की समस्या है तो आप डल्कामारा 30 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को ज़रूर यूज़ करिए। कम से कम 3-4 महीने तक आपके लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो डल्कामारा 30 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है जब बरसात चालू होती है तो डल्कामारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हमेशा याद रखिए बरसात आने वाली है, डल्कामारा को घर पे रखिए और यूज़ करिए, अपने बच्चों को दीजिए। अगर बच्चों को देना है तो 1 बूंद दे सकते हैं, अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो 1 बूंद दिन में 3-4 बार, अगर बड़ा बच्चा है तो 2 बूंद दिन में 3-4 बार दीजिए। सर्दी खांसी बुखार और नज़ला और बहुत सारी बीमारियों से अपने बच्चों को बचाइए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको दबा दीजिएगा। नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसको तो ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नीचे एक मैसेज सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।